तो इस वक्त मैं झारखंड के गोपीनाथपुर गांव में हूं। इस गांव से कुछ कदम की दूरी पर यहां से वेस्ट बंगाल की शुरुआत हो जाती है। वेस्ट बंगाल से इनका कहना है कि जो लोग हैं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं, दम मचाते हैं, बम रख के चले जाते हैं खेतों में। और ये जो जनसंख्या में इनका बढ़ावा आया है, बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो पिछले 5 से 6 सालों के अंदर देखने को मिले हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ 17 जून को बकरीद के दिन ये घटना हुआ है कि गाय को काट रहा था एक हम लोगों का गांव में मुस्लिम घर है एक, वही जाके ये लोग गाय काट रहा था। हम लोगों का गांव से 2-4 आदमी गया मना करने के लिए, तो वही लोग के ऊपर छुरी चाकू दिखाने लगा और छुरी चाकू दिखाकर बोल रहा है कि आप लोगों को भी गाय के मीट के साथ मिक्स करके हम लोग काट के खा लेंगे और आप लोग नहीं तो यहाँ से चले जाइए। तो ये लोग तो पीछे हटने लगा और फिर ये लोग क्या किया कि उस पार से हज़ारों की संख्या में लोगों को बुला के लेके आ गया और ये लोग घर लूटपाट, घर जला भी दिया। माँ बहन के बेटी के साथ ये लोग छेड़खानी भी करने लगा, सबको घर से भगा दिया और बाद में फिर ये लोग कैसे भी किसी भी तरह हम लोग का यहाँ से भी कुछ संख्या में ये लोग को फिर हमला किया, गांव से फिर ये लोग को निकाला। फिर दूसरा दिन 18 जून को वही सेम केस हो गया। ये लोग फिर आ गया, उस पार से गाली गलौज, पत्थरबाजी, बमबाजी कर रहा है और उधर से भी हज़ारों की संख्या में, इधर पास का गांव से भी हज़ारों की संख्या में सब आ गया और गांव घर जितना भी है सब जला दिया। जलाने के बाद फिर प्रशासन तो था, प्रशासन के सामने प्रशासन के गाड़ी को भी जला दिया गया है और गाड़ी के ऊपर बम ब्लास्ट कर दिया। तो इतना अत्याचार अभी तक बीच बीच में होता है। कभी भी उस पार से गाली गलौज करता है, कभी बोला जाता है कि आप नदी उतरिएगा के तो आपको घर लेके आ जाएंगे, मीट खिला देंगे गाय का, गाली गलौज करता है। उधर से बम भी फेंक देता है और फिर खेत में बम रख देता है। यहाँ इस तरह से परेशानी करते हैं। क्या अगर हम बात करें यहाँ पे संख्या की, तो हिंदुओं की संख्या अब कितनी है, आदिवासियों की संख्या कितनी है और मुसलमानों की संख्या कितनी है? यहाँ आदिवासी तो हम लोग बोल नहीं सकेंगे। यहाँ पता हो मोटामोटी 350 से 400 घर के हिंदू है हम लोग। हाँ, चारों तरफ मुसलमान ही हैं। हम लोग 2 गांव यहाँ हिंदू है, कृष्ण नगर और गोपीनाथपुर में। अच्छा। इतना ही। और बाकी टोटल कितने गांव हैं? कितने गांव? आप काफ़ी बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं। कितने साल हो गए इस गांव में रहते हुए आपको? हमारा तो 80 साल हो गया। 80 साल हो गया। 80 साल में आप ऐसा क्या बदलाव यहाँ पे देखे हैं चाचा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हम लोग देखे हैं 80 साल के अंदर। अभी जो 17 जून को हुआ ना, ऐसा घटना कभी नहीं घटा है। अच्छा, संख्या देख रहे हैं, डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव आ गया है। बोलते हैं कि ये बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ आए हैं, सच्चाई है? ये सच्चाई है। हमारा पीछे वाला गांव में 8-10 घर बस्ती था। हमारा देखते हुए पूरा गांव एकदम छा लिया है। कम से कम नहीं तो हजारों घर बस्ती हो गया। कितने और साल में हो गया 1000 बस्ती? 4 बस्ती प्राय 50 साल में हो गया है। इतना बस्ती एक दिन में तो नहीं होगा, 2 साल में तो नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा बस्ती होने से। सामने वाला गांव बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उस गांव में भी वैसा ही हालत है। सामने वाला गांव कृष्णनगर, उस गांव में सोचिए कम से कम 500-600 घर बस्ती हो गया। अच्छा, तो इस तरह से बांग्लादेशी जो है घुसपैठ करते हैं तो कोई प्रशासन उनको रोकता नहीं है? आसपास जो हिंदुओं के गांव में चले जाते हैं तो कोई बोलता नहीं है कि आप लोग हमारे गांव में कैसे आ गए? नहीं, कोई नहीं बोलता है। अच्छा। कोई नहीं बोलता है। अच्छा। ये बात जो आदमी आता है तो हम लोग क्या जाने, बाद में हम लोग का पता होता है कि नहीं ये साला बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के हम लोग का साथ हंगामा करता है। तो और आप बताइए यहाँ पे और क्या यहाँ पे समस्याएं हैं? जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, रोकने का कोई प्रयास कभी हुआ उन्हें? ये गांव मेरा गोपीनाथपुर गांव है। हाँ। गोपीनाथपुर बहुत अच्छा गांव था, बहुत बढ़िया गांव था। ये गांव में 17 तारीख को वही दक्षिण तरफ एक ही घर मुसलमान है, गाय कट दिया था। गाय कटने के बाद में हमारा हिंदू
के जमीन में काटा था। तो हमारे हिंदू भाई जाके 2-4-5 आदमी जाके बोला भाई हमारे जमीन में काहे काटा, और काटने है तो घेर बेर के काटो, ऐसे काहे करता है, हिंदू गांव है, हिंदू बस्ती है, काहे ऐसे करता है, घेर बेर के काटो। बोले साला बात करने से साला इतना चाकू मारा था। बोलिए चाकू से काटेंगे, काट के साला गुरु के मीट में, गाय के मीट में मिक्स करके साला खा लेंगे, और बहुत से जोड़ धाम की। अच्छा 30 के बाद में ये लोग तो डर हो गया, हम लोग के 4-5 आदमी था, डर हो गया, पीछे हटता है, और वो लोग ऊपर से कम 1000 से ज़्यादा होगा संख्या, कम नहीं होगा ज़्यादा होगा, वो सांप आ गया, पत्थर मारता है, लाठी डंडा हंसुआ सब लेके बम लेके छूट के आता है। ये लोग भागता है, दौड़ता है। 30 के बाद में सिरोज आ गया गांव के कुछ दूर। 30 के बाद हम लोग, हमारा गांव के कुछ आदमी रोक गया, भाई किस लिए जाता है, ये लोग भी कुछ दिखाया, पत्थर उत्थर चल गया, वो लोग घूम के चल गया। सिरोज 17 तारीख हो गया। 18 तारीख में होलीघाट, पश्चिम बंगाल, कालियाचक, हरिहरा, चाचकी थानेन, चाचकी धैर्य, पूरा मुसलमान चारों तरफ के सब हाइट से ले आया है, बहुत मुसलमान का हाइट से ले आया है। ये गांव नहीं रखेंगे, गोपीनाथपुर के शेष कर देंगे, और ये गांव में ये लोग के शेष कर देंगे, मार उड़ के फेंक देंगे, और ये गांव में राज हम लोग करेंगे, हम लोग ये गांव में बस्ती बनाएंगे, हम लोग राज करेंगे। हम लोग तो 300, 350, 400 घर है, तो हम लोग उन लोग के पास बहुत सामान है, बांग्लादेश के मुसलमान है। होलीगंज में 8-10 घर था, और अभी कम से कम 700-800 घर हो गया। हमारा बंगाल में 10-15 घर था। बांग्लादेश से आते कैसे हैं यहाँ पे इतने आसानी से, क्योंकि देखिए बांग्लादेश तो दूसरा देश ही हो गया। तो है सर, तो कैसे वो बॉर्डर पार होके, तो पश्चिम बंगाल का प्रशासन बा ऐसा तो रुकना चाहिए, तो किस बॉर्डर से आते हैं, नहीं तो हम लोग को तो मालूम ही नहीं। तो यही इसलिए बोलते हैं जो उधर से आते हैं तो हम लोग कैसे जाएंगे, पब्लिक कैसे में हम लोग देखेंगे। उस बंगाल में तो कम से कम प्रशासन है, सरकार है, उन लोग को तो देखना चाहिए। तो ये तो हम तो देखने का कोई, हम लोग को तो कोई क्षमता नहीं है। अच्छा, हाँ। कहते हैं कि यहाँ पे आकर के अपना आधार कार्ड भी बना लेते हैं, तो आधार कार्ड बहुत आसानी से बन जाता है उन लोगों का। बताइए। आधार कार्ड तो बन जाते हैं वो लोग का, तो हाँ ऊपर में जितना नेता लोग है ना, सब मुस्लिम लोग है ना, इसीलिए हाँ बन जाता है। जैसा मान लो जो हमारा क्षेत्र में आलमगीर है, हाँ तो इसी, हाँ आलमगीर आलम, तो इसी टाइप का बंगाल में भी है, इसी बंगाल से घुस जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं, हाँ आसानी से बन जाते हैं। हाँ तो इसी का वजह से हाँ हम लोग को पता नहीं मिलता है जो कैसे आता है। मतलब बांग्लादेशी घुसपैठी जो है सबसे पहले तो बंगाल में आते हैं, और बंगाल से फिर यही मुर्शिदाबाद से, क्योंकि बस कुछ चंद कदमों की दूरी है, इधर झारखंड अंदर आ जाते हैं। क्या कैसे आते हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं, आते कैसे, रास्ता थोड़ा बताइए लोगों को भी। ये लोग कैसे आते हैं, हम लोग को कैसे, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल हमारा माने मुर्शिदाबाद है ना, तो हमारा गांव है गोपीनाथपुर, शांतिपूर्ण गांव है, ठीक है। तो हमारा गांव के बगल में एक नदी है, नाली के उस पार में माने मुर्शिदाबाद पड़ता है, बंगाल पड़ता है। वो बंगाल में मुसलमान के सब संप्रदाय रहता है, वो लोग आके हम लोग पर आक्रमण किया है। उसमें क्या स्थानीय क्या माने घुसपैठी था, हम लोग को हजारों संख्या में था, हाँ। तो इसलिए हम माने बहुत भयभीत है वो लोग के लिए, और हम लोग को बहुत तरह से नुकसान भी पहुंचाया। बम से उड़ाने की धमकी दे देते हैं, बम लगा भी देते हैं खेतों में, और कितनी दिक्कतें हो जाती है, डर कितना लगता है। देखिए मैम, डर तो बहुत, मतलब अभी जो मेरा गांव का स्थिति है, सब तो भयभीत है, ना काम पे जा पाता है, ना कहीं राशन दुकान जा पाते हैं। ये मोटा मोटी 17 जून से स्टार्ट हुआ है, पहले मोटा मोटी नॉर्मल था, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो है, यहाँ से गोपीनाथपुर से कम 6 से 7 किलोमीटर आगे जाके वो भागीरथी गंगा नदी है, और गंगा नदी के वहाँ से 3 किलोमीटर में बांग्लादेश है, और उसी के अंदर से उन्नाव से ये लोग आता है, आकर पश्चिम बंगाल घुसता है। पश्चिम बंगाल से घुस के झारखंड में आके जो अपना आइडेंटिटी बनाता है, उसका पहला आइडेंटिटी का ये होता है कि आधार कार्ड।
और इसमें मैंने मुस्लिम बिचौलिया जो भी आलमगीर आलम का जो है उसका भाई भी बांग्लादेश में रहते हैं और यहाँ आके भेज के यहाँ आइडेंटिटी बनाता है। और हर आदमी का यहाँ का जो भी मैंने पहले का मुसलमान है ये लोग से वंशावली पहले जोड़ता है और वंशावली जोड़ के ये लोग आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक जितना भी है। और हर ऑफिस में अभी पाकुर में जाइए हर जगह वो छोटा छोटा नौकरी जैसे चपरासी उपरासी का सब मुस्लिम का है। और ये लोग को मनसा है कि ना जिहाद का कि हिंदू यहाँ से धीरे धीरे घटता गया और घटाता गया और धीरे धीरे ये लोग चापते धीरे धीरे ऐसा हो गया कि गांव को छोटा छोटा बना दिया। और छोटा छोटा गांव में अभी अटैक हो रहा है। जैसे आपका तारानगर देख लीजिए, इलामी देख लीजिए, बगल में मेरा हरिगंज है, वहाँ भी 10 गो 20 गो ये लोग को बोल रहा है मारेंगे काटेंगे। और हम लोग को तो जो भी हो रहा है आज बॉम्ब से लेकर मतलब कि ना अभी तक हर जगह से धमकी आ रहा है, हर जगह से धमकी आता है। और बगल में ही मुसलमान चारों तरफ ऐसे मुसलमान भर गया है कि अभी हम मोटा मोटी हमारे यहाँ इस गांव में 1200 वोट है अभी। हाँ 12 से 1300 वोट है। और हाँ जनसंख्या 1000 और 2500 के आसपास बस गोपीनाथपुर गांव में 2500 के आसपास जनसंख्या और बाकी आसपास जो है हजारों की तादाद में 50,000 के करीब जो है उससे भी अधिक है। मतलब अगर इस पूरे गोपीनाथ एरिया की बात करें, यहाँ के डेमोग्राफी की बात करें, क्योंकि देखिए लगातार झारखंड में डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव आ रहा है। बदलाव के लिए बात करें तो सिर्फ 2000 से लेकर के 2500 इस एरिया में हिंदू है। उसके अलावा करीब 50,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि मुसलमान हैं, और वो मुसलमान नहीं है, वो बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो इसके लिए अभी हम लोगों का छोटा छोटा गांव जो है हिंदू गांव, अभी ये लोग बहुत कितनी डर की बात आती है, क्योंकि देखिए अभी 17 जून वाला जो वीडियो सामने आया था, जिस तरह से हाथ में धारदार हथियार लेकर के मुर्शिदाबाद से अंदर आ गए, क्योंकि चंद कदमों की ही दूरी है, तो ऐसे में उस समय महिलाओं को कितना डर लगता है। महिलाओं को डर लगता है, मतलब महिलाओं तो बाहर नहीं निकाल पा रही है। सब घर में ऐसा हो गया है कि घर में भी सोया रहता है तो फिर भी डर बना है कि हम लोग को रात में आके हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और स्कूल कॉलेज जो बच्ची सब है स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती है, जाती है रास्ते में तो बात भी कर देता है, जो मन में आता है बोल देता है ये लोग कि उसको पकड़ के लेके आओ घर। और बुरी नज़र से भी देखता है तो कोई घर से भी नहीं निकाल पाती है कोई बच्ची सब। बच्चियों को भी लोग इस तरह से अपने ट्रैप में लेने की कोशिश करते हैं, बातों में फंसाते हैं। हाँ और कोई आपके ही गांव में कोई लड़कियों ने ऐसी आप बीती सुनाई, उनको कुछ बोला हो? तो रास्ता में जाता है कॉलेज के लिए स्कूल के लिए तो उसको खराब नज़र से भी देखता है, तो ये भी बोलता है कि उसको घर में पकड़ के लाओ, खींच के लेके चले आओ, ऐसा बोल देती है। हमको भी पता है वो ऐसा स्थिति रहेगा मेरा गोपीनाथपुर गांव का। और जो छोटा छोटा गांव है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ कोई व्यवस्था ये लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये लोग का मनसा अलग है कि ये जितना भी गांव है हम लोग छोटा छोटा गांव को पहले ख़त्म करेंगे और गोपीनाथपुर को फिर टारगेट बनाया है ये लोग। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर नहीं होता है तो हम कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि ये गाँव हम ख़त्म नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सुन रहे थे, जब लोगों से हमने बातचीत की है, यहाँ पे डेमोग्राफी में किस तरह से बदलाव आ रहा है। जी बताइए। हम बोल रहे हैं कि ये पिंकी मंडल जिला परिषद का सदस्य है, तो जिस क्षेत्र से 6 पंचायत से जीत के जो आए हैं ना, तो आज मेरे 6 पंचायत में 9,000 के आसपास हिंदू वोटर है और 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास आदिवासी, और 21 से 22,000 23,000 मुस्लिम वोटर है। अब बताइए कि 6 पंचायत में ये हाल है, तो अब मेरा इस सब क्षेत्र में, और जैसे इलामी, तारानगर, नावदा, इस सब में लाखों का संख्या में है, हजारों को नहीं। आज विधानसभा में मेरा पाकुर विधानसभा में 1 लाख के आसपास हिंदू वोटर था, 60 से 65,000 आपका आदिवासी था, अभी घट के 30 से 35,000 आ गया आदिवासी। और मुस्लिम क्या हुआ कि 2.5 लाख 3 लाख से पार कर गया। हमारा गांव में गोपीनाथपुर में हमारा गरीब गांव है, गरीब के गांव है, बड़ी खेत जमीन कहूँ नहीं जा सकते हैं, खाना भी बढ़िया से नहीं पाते हैं। दिन भर में एक टाइम कोई तरीके से खाना होता है तो बच्चा लोग रोता है, जो ऊपर से इधर से मुसलमान लोग आके मेरा पिता के कटेगा, माँ के कटेगा, हम लोग को भी मार के फेंक देगा, खाना बढ़िया से नहीं जमता है। इसलिए आप लोग के पास में प्रार्थना करते हैं कि हमारा चिरस्थायी कैम्प दीजिए हमारा गोपीनाथपुर में। हम अकेले अपने के लिए नहीं बोलते हैं, गोटा गाँव के लिए बोलते हैं।
हाँ इस तरह वो ये केम दीजिए और केंद्र फोर्स दीजिए, नहीं तो हमारा गोपनाथपुर नहीं रहेगा। आज रहेगा कल फिर सुनेगा जो गोपनाथपुर शेष है। इसलिए बोलते हैं आप लोग खूब बढ़िया से हम लोग केम की व्यवस्था कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत कर दीजिए। यहाँ पे हिंदुओं की बात करें या आदिवासियों की संख्या की बात करें, वो लगातार घटते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती चली जा रही है। लेकिन यही अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें तो उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पाकुड़ जिले में बात करें तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि कहना है कि चूंकि ये इलाका जो है गोपीनाथपुर गाँव का ठीक यहाँ पे मुर्शिदाबाद को कनेक्ट करता है। मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल से जोड़ता है, उसको जोड़ता है। साथ ही साथ मुर्शिदाबाद से कुछ दूरी पर ही बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो ऐसे में बहुत ही आसानी से घुसपैठ जो है वो झारखंड में आते हैं और झारखंड के खास तौर पर पाकुड़ को वो अपना नया ठिकाना बता रहे हैं, जिससे हिंदू लोग और आदिवासियों लोगों में काफी ज्यादा भय है, काफी ज्यादा डर है। विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत, पाकुड़।